हाय एवरीवन, माय नेम इज हेनरी। टेल मी, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? क्या आपको ऊंचाई से डर लगता है, या फिर मे बी आपको बंद जगहों या मकड़ियों से डर लगता होगा? मे बी इवन ऑल ऑफ द अबव। लेकिन आज मैं आपको उस ब्रेवेस्ट इंसान की स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे मैं जानता हूँ। आप कभी ये गैस नहीं कर पाएंगे कि वो कौन है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफ कोर्स, अगर आपको सब्सक्राइब करने से डर नहीं लगता तो। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब रूबी मेरी लाइफ में आई। मैं उसे एक पार्टी में मिला था जहाँ वो छुई मोई सी चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। हमने बात करनी शुरू की और पूरी शाम एक साथ गुजारी। मुझे उसकी मॉडेस्टी और वल्नरेबिलिटी बहुत अच्छी लगी। मैं उसे सबसे बचाकर रखना चाहता था। रूबी मुझसे दोबारा मिलने को राजी हो गई और अगले दिन हम एक पार्क में घूमने गए। शायद मैं भी उसे पसंद था। उसके बाद से हमने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करना शुरू किया। 1 महीने बाद फाइनली रूबी ने हिम्मत जुटाई और मुझे उसे किस करने दिया। That's how we became a couple। मैंने उसे अपने फ्रेंड्स और छोटे भाई जेडन से इंट्रोड्यूस करवाया। वो बदमाश हमेशा रूबी के चारों ओर मंडराता रहता था और उसे ही देखता रहता था। वाओ, ऐसा लग रहा था कि जेडन को अपना पहला चाइल्डहुड क्रश हो गया था। इट वाज सो फनी। एक दिन मैंने अपने छोटे भाई को प्रैंक करने का सोचा, इसलिए मैंने एक मैनेक्विन का हेड लेकर उसके फेस पर मेकअप लगा दिया और उसे बिल्कुल रूबी के बालों जैसा एक विग पहना दिया। इसके बाद मैं अपने भाई का वेट करने लगा कि कब वो आकर उस मैनेक्विन को मेरी गर्लफ्रेंड समझकर बात करना शुरू करेगा। इट वॉज गोइंग टू बी हिलेरियस। मैं क्लोजेट में छिप गया और ये सब रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया। लेकिन तभी अचानक उस रूम में रूबी आ गई। स्टार्टिंग में उसने मेरा सरप्राइज नोटिस नहीं किया और अपने कप में कॉफी डालने लगी। फिर उसकी नजर विग वाले सिर पर गई। उसने हैरान होकर उसे टच किया, लेकिन छूते ही वो फ्लोर पर गिर पड़ा। ओह, फिर वो जो चिल्लाई है। डर के मारे उसने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए और रोने लगी। मैंने क्लोजेट से बाहर आकर अपनी गर्लफ्रेंड को हग किया और कहा कि वो बस एक प्रैंक था। मैंने उससे इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। शी वाज सो इम्प्रेशनेबल। रूबी ने रोते रोते बताया कि बचपन से ही उसे हर चीज से डर लगता था। वो हमेशा से उन सभी चीजों के लिए ऐसे ही रिएक्ट करती थी जिनसे उसे बहुत डर लगता था या जिनसे वो बेहद घबरा जाती थी। व्हाट अ सरप्राइज। मुझे उसकी ये बात बहुत फनी लगी, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल फनी नहीं था। शाम को मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने आए। हम सब मेरे घर के बैकयार्ड में बैठे थे और बातों बातों में मैंने उन्हें वो वीडियो दिखाया जो मैंने क्लोजेट से लिया था। वीडियो देखकर वो हंसते हंसते पागल हो गए और उनमें से एक तो कुर्सी से नीचे गिर गया। मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि मैंने एक रियल मीम बना दिया है और उन्होंने मुझे वो वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करने के लिए कहा। उनकी बातों ने मुझे इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इट वॉज़न्ट अ बैड आइडिया। उसी रात मैंने एक चैनल बनाया और उस पर रूबी के स्केर्ड रिएक्शन वाला वीडियो पोस्ट कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। आधे घंटे के अंदर कई हजार लोगों ने इसे देखा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे। उन्होंने मेरी क्रिएटिविटी और अपनी गर्लफ्रेंड से इतना अनयूजुअल रिएक्शन निकलवाने के लिए मुझे काफी प्रेज किया। इट फेल्ट ग्रेट। सबका अटेंशन पाकर मैं बहुत खुश था। सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछने लगे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अगले दिन मैंने रूबी से बात की और नेक्स्ट वीडियोस बनाने में उसकी हेल्प मांगी। उन वीडियोस में मैं उसे सरप्राइज करने वाला था जिसकी वजह से वो सचमुच डर जाती। इट वुड बी रियली कूल। मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड को मेरा आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे मनाने की कोशिश की। आखिर में वो मान गई। उसने कहा, मैं ये बस तुम्हारे लिए कर रही हूँ बिकॉज आई लव यू। उसके जाते ही मेरा छोटा भाई जेडन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में मुझसे पूछा, क्या तुम हमारी गर्लफ्रेंड को दोबारा डराने वाले हो? ओह यू लिटिल स्पाई, क्या तुम चोरी से हमारी बातें सुन रहे थे? रूबी कब से हम दोनों की गर्लफ्रेंड हो गई? मैंने स्माइल करते हुए उससे पूछा, बट जेडन सेड इट वाज़न्ट फनी। उसने मुझे रूबी को दोबारा ना डराने के लिए कहा क्योंकि वो उसे परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता था। मैंने उससे बोला कि ये बहुत फनी होगा और वैसे भी इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने जेडन को उसका होमवर्क करने के लिए भेज दिया और अपने प्रैंक वीडियोस के लिए नए आइडियाज सोचने लगा। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे। मैंने रूबी को मकड़ियों से डराया और उसकी खिड़की के बाहर भूत बनकर डराया। मैंने उसके बेड में मैनेक्विन्स रख दिए और एक बार उसे पूल में फेंक दिया। उसे कभी पता नहीं होता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड के सारे रिएक्शंस बिल्कुल रियल होते थे। वो चिल्लाती थी, अपना फेस कवर कर लेती थी और रोने लगती थी। इट वाज सो फनी। मेरे प्रैंक्स के बाद जेडन हमेशा उसे शांत करता था। वो देर तक साथ बैठकर न जाने किस चीज के बारे में बातें किया करते थे। तब तक मैं अपने चैनल पर वीडियोस पोस्ट करता और कमेंट्स एंजॉय करता था। लेकिन हर नए वीडियो के साथ मैंने नोटिस किया कि मेरी ऑडियंस मेरी गर्लफ्रेंड के लिए काइंड नहीं थे। वो मुझे क्रिएटिव और ब्रेव कहते थे और रूबी के बारे में हमेशा लिखते थे कि वो डरपोक और स्टूपिड है। सच कहूँ तो उन कमेंट्स ने मुझे सोच में डाल दिया। क्या मेरी गर्लफ्रेंड सचमुच वैसी थी, डरपोक और स्टूपिड, रनिंग आफ्टर मी लाइक अ लव सिक फूल?
क्या मुझे अपनी लाइफ में सचमुच उसकी जरूरत थी? और फिर एक दिन मैंने एक सुपर कूल वीडियो बनाने का सोचा। उसे बनाने के लिए हम अम्यूजमेंट पार्क गए। रूबी को अब तक नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है एंड शी वॉज अ लिटिल नर्वस। मैं उसे रोलर कोस्टर के पास ले गया और उसे राइड पर चलने के लिए कहा। उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसे हाइट से बहुत डर लगता है। That's what I was counting on. मैंने उसे किसी तरह मनाने की कोशिश की। प्लीज रूबी, फॉर मी, यू लव मी डोंट यू? मेरी गर्लफ्रेंड ने थोड़ी देर सोचा और फिर मान गई। हम रोलर कोस्टर पर बैठ गए और मैंने कैमरा ऑन कर दिया। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर स्पीड बढ़ने लगी। मेरी गर्लफ्रेंड बेहद डर गई। मुझे उसका रिएक्शन देखने में बहुत मजा आ रहा था। राइड करते हुए हम सबसे टॉप पर पहुंच गए, जहां से पूरी सिटी दिखाई देती थी। लेकिन तभी रूबी चिल्लाकर बेहोश हो गई। वाह, मैंने उससे ऐसे रिएक्शन की जरा सी भी उम्मीद नहीं की थी। उसे जल्दी होश भी आ गया, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि अभी भी 3 मिनट की राइड बाकी थी। पूरे टाइम उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं उसके जैसी डरपोक लड़की को डेट नहीं करना चाहता। शाम को मैंने अचानक रूबी को मेरे छोटे भाई से बात करते हुए सुना। जेडन उसे मुझसे ब्रेकअप करके उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहा था। उसने कहा कि मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ और वो उसके साथ ज्यादा ठीक रहेगी। रूबी ने जेडन से कहा कि वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है। इस पर मेरा छोटा भाई नाराज हो गया। Why do you even love him? रूबी ने कहा कि क्योंकि मैं ब्रेव और फियरलेस हूँ। जेडन ने दुखी होकर कहा, मैं भी फियरलेस हूँ, I'll prove it to you। उसके बाद वो वहाँ से चला गया और मैंने सोचा, What did he mean? शाम को जब मेरे फ्रेंड्स दोबारा मुझसे मिलने आए तो मैंने उन्हें अम्यूजमेंट पार्क वाला वीडियो दिखाया। वो दोबारा हंसते हंसते लोटपोट हो गए, बट आई डिडंट केयर। मैंने उनसे कहा कि मैं रूबी से तंग आ गया हूँ। उसे हमेशा हर चीज से डर लगता था और अब उसकी ये बात मुझे फनी नहीं लगती। आई वॉज टायर्ड ऑफ इट। मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि मुझे उसे डंप कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं किसी के भी साथ फनी वीडियोस शूट कर सकता था। आई वंडर्ड व्हाई नॉट। आफ्टर ऑल मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार था। इसलिए मैं रूबी से ब्रेकअप करने के लिए उसके पास गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मेरे फोन पर किसी की कॉल आने लगी। वो मेरा एक अकाउंटेंट था जो अम्यूजमेंट पार्क में काम करता था। उसने बताया कि उसने अभी अभी मेरे भाई जेडन को रोलर कोस्टर की तरफ जाते हुए देखा है। वो वहाँ क्या कर रहा है? मैंने सोचा पार्क तो पहले ही बंद हो गया है। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि वो बेवकूफ कुछ स्टूपिड करने जा रहा था। मैं फौरन उसके पीछे भागा। ऑफ कोर्स रूबी भी मेरे साथ आई। जब हम अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे तो वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी। वो हैरानी से एक छोटे लड़के को रोलर कोस्टर के टॉप पर चढ़ते हुए देख रहे थे। इट वॉज जेडन। उसने हमें देखा और ऊपर से चिल्लाकर बोला, वेल रूबी, नाउ यू नो दैट आई एम फियरलेस टू। मैंने उसे नीचे आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि जो वो कर रहा था वो बहुत डेंजरस था। उतनी ऊंचाई से वो आसानी से गिर सकता था। लेकिन मेरा भाई नहीं माना। उसने चिल्लाकर कहा कि वो मुझसे कहीं ज्यादा रूबी को डिजर्व करता है। लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो गया। डर के मारे मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। जेडन एक डंडे को पकड़कर लटका हुआ था और उसके दोनों पैर हवा में झूल रहे थे। वो वापस ऊपर चढ़ना चाहता था, लेकिन नहीं चढ़ पा रहा था। मैंने देखा कि उसके हाथ थक रहे थे और उसकी उंगलियां छूट रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड विद फियर। और उसके बाद मैंने एक नाजुक सी लड़की को ऊपर चढ़ते हुए देखा। ऐसा नहीं हो सकता। इट वॉज रूबी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो सचमुच मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसे हर चीज से डर लगता था? वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई और सीधी खड़ी हो गई और वो डरी हुई भी नहीं थी। रूबी ने जेडन के ऊपर आने में हेल्प की और उसे एक कार में बैठा दिया। ही वॉज सेफ। उसी समय वहाँ रेस्क्यू टीम आ गई और उन्होंने रेस्क्यू नेट फैलाना शुरू कर दिया। अचानक रूबी का पैर लड़खड़ाया। एज इफ इन स्लो मोशन मैंने देखा वो किसी चीज को पकड़ नहीं पाई और नीचे गिरने लगी। मैं बेहद डर गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे बस जेडन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रूबी फेल थ्रू द ट्रीज एंड इनटू द नेट। रेस्क्यूअर्स ने जेडन को नीचे उतारा और रूबी को फौरन कार में हॉस्पिटल ले गए। हम भी उसके साथ गए। तो अभी हम हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर वेट कर रहे हैं। 2 घंटे से रूबी की सर्जरी चल रही है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होना है। आई एम अफ्रेड द डॉक्टर विल कम आउट एंड वोंट बी एबल टू लुक अस इन द आई। हाँ, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि असली डरपोक तो मैं हूँ और असली हीरो वो छोटी सी लड़की है जिसने किसी और के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और इस वक्त ऑपरेशन रूम में पड़ी है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो नहीं डरी और मुझे नहीं लगता मैं उसके लायक हूँ। व्हाट डू यू थिंक? नीचे कमेंट्स में बताएं।